जय गुरुधाम। आज का सत्संग धार्मिक प्रेमी जनों आप लोगों के समक्ष जीव आत्मा के बारे में बताने चल रहे हैं। ध्यान लगाइएगा तभी समझ में आएगा। जय गुरुधाम। परमात्मा ने दो शक्ति शरीर के अंदर बनाया, एक जीव और दूसरी आत्मा। यह आत्मा ही परम की होती है जो जीव के साथ भी रहती है। अर्थात आत्मा और जीव का संबंध ऐसे है जैसे आपको बताना चाहेंगे, साधारण में आप लोग समझ सकें कि अगर आत्मा को आप पुरुष समझते हैं तो जीव आत्मा जो है वो प्रकृति, आत्मा को नर समझते हैं तो जीवात्मा नारी, आत्मा को चैतन्य समझते हैं तो जीवात्मा जड़। इस तरीके से दो शक्ति का समावेश करके परमात्मा ने शरीर के अंदर, अब समझने की कोशिश करना। यहाँ पर आज के वीडियो में शरीर को दो भाग में निर्धारित करके बताने की कोशिश करेंगे हम। शरीर दो प्रकार के, नंबर एक स्थूल और नंबर दो सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर हम आप सब ये स्थूल शरीर हैं जिसके अंदर जीवात्मा और आत्मा दोनों रहते हैं, साथ ही साथ रहते हैं और दोनों का काम जो है, कर्म जो है अलग अलग है। रहन सहन निवास सब कुछ एक है, अलग हो नहीं सकते आत्मा और जीवात्मा, लेकिन कर्म अलग अलग हैं। आत्मा परम है तो जीवात्मा उसकी माया है। अर्थात परमात्मा आत्मा को ही कहा गया और उसकी माया को जीवात्मा कहा गया। जीवात्मा के अंदर अंतःकरण में आप लोगों ने सुना है अंतः चतुष्टय, चार प्रकार के उसके मन बुद्धि अहम और चित्त। ये अंतःकरण बनाया परमात्मा ने। ये जीवात्मा के अंदर चार अंतःकरण। मन का काम है सोचना, बुद्धि का काम है विचार करना, अहम का काम है स्वाभिमान को बरकरार रखना, चित्त का काम है स्टोर करना, संग्रह करना सभी चीजों का। चारों अपना अपना काम करते हैं। इसी कर्म में ये जीवात्मा लगी रहती है और ये स्थूल शरीर के अंदर ये सारे कर्म अंतःकरण चतुष्टय से होता रहता है। ये जीवात्मा जो है इसी को अपना सुख मान करके इसी में विचरण करती रहती है और 99 का चक्कर काटते काटते
इसी में आती जाती रहती, आना जाना लगा रहता है। लेकिन इससे हट करके आत्मा जो है वो परम है, उसमें सूक्ष्म शरीर जो भोगता है, करता है और सुख दुख के सानिध्य में रहता है, ये सब। और ये है आत्मा जो है अब करता है, अब भोगता है और परम है। अर्थात जीवात्मा सुख दुख, भोक्ता कर्म, तीन प्रकार। आत्मा आपकर्ता, अभोक्ता, परम, तीन प्रकार। अब सूक्ष्म शरीर जो है उसी से ये कर्म का फल जो है वह भोक्ता बन करके भोगता रहता है। अब बताना चाहेंगे, ये है पांच जो ज्ञान की इंद्रियां हैं, कान, आंख, नाक, मुंह और त्वचा। ये तो ज्ञान इंद्रियां कही गई, ये ज्ञान कराती हैं। इससे अलग हट करके कर्म की पांच इंद्रियां हैं, हाथ, पैर, लिंग, गुदा, मुंह। ये है जीवात्मा के अंतर्गत कर्म का रूपांतरण होता रहता है, चलता रहता है, कर्म करता है तो वो जीवात्मा ये सब करता रहता है। अब उदाहरण दे करके बताएंगे, अब समझ नहीं पाओगे आसानी से। जैसे ये पांच ज्ञान की इंद्रियां, पांच कर्म के इंद्रियां तो कितने हुए? 10। 10 इंद्रियों का राजा है कौन? मन। मन का राजा है कौन? बुद्धि। बुद्धि का राजा है कौन? जीवात्मा। जीवात्मा का राजा है कौन? आत्मा। और आत्मा का राजा परमात्मा। अब समझ में कुछ आया होगा। ये देह जो है ये तो निर्जीव जड़ है। जब इसमें वो जीवात्मा, क्योंकि जीव के साथ आत्मा लगी हुई है, इसलिए वह कर्म पर उतरती है। तो जीवात्मा जो कर्म करती है उससे जो फल मिलता है उसको सूक्ष्म शरीर, मैंने बताया नहीं कि स्थूल और सूक्ष्म दो शरीर है। स्थूल शरीर से कर्म होता है और उसके फल को सूक्ष्म शरीर भोगता है। अब बारीक बात समझ में आएगी। जैसे उदाहरण दे दें, मान लीजिए आप मिठाई देख लिए तो तुरंत सोचने लगता है, मन का काम सोचना। अब वो सोचने लगता है कि मिठाई खा लें, तो बुद्धि जो है विचार करती है, विचारक है। तो अब वो विचार करने लगती है कि खाना पीना है या नहीं। अब इसके बाद बुद्धि के आगे अहम है, अहंकार।
उसका काम है कि स्वाभिमान को बरकरार रखना। अब वह अपने स्वाभिमान को बरकरार रखता है, उसके आगे चित्त पर पहुंचते हैं। चित्त का काम है स्टोर करना, संग्रह करना। वह सभी चीजों का संग्रह कर लेता है, कलेक्शन। तो अंत में वह मन, बुद्धि और चित्त, ये तीनों जो है परमात्मा के पास पहुंचते हैं। तो फिर एक बार ये दिमाग में आता है, विचार, बुद्धि है, सोच, मन है, चित्त संग्रह है। तीनों मिल करके चाहेंगे कि मिठाई को खा लें या ना खाएं, नुकसान करेगा, फायदा करेगा। तब तक परमात्मा सही निर्णय दे देता है। जब वो सही निर्णय दे देता है तो उसी की बात पर सब आ जाते हैं। लेकिन चित्त जो है वह नहीं मानता। तो चित्त जब नहीं मानता तो अहम जो है, अहंकार उसके साथ हो लेता है, और अहंकार के साथ हो जाने पर बुद्धि उसका समर्थन कर देती है। जब ये सारे के सारे बहुमत में हो जाते हैं तो मन जो है मनमानी करने लगता है। तब वो अपने मन का मनमानी करता है, जिससे उसके कर्म में खोट हो जाता है। अर्थात वो नुकसानदेह उसके सामने परिणाम के रूप में आता है। और जब वो परिणाम के रूप में आता है तो शरीर जो है वो उसी को प्राप्त हो जाती है। अर्थात शरीर में विकार आना शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से वह विकार ग्रस्त हो जाती है और अंत में इसी को प्राप्त हो करके शरीर गलती है, परेशानी आती है, बीमारी हो जाती है और उलझने तरह तरह के रूप ले लेती हैं। अब समझ नहीं पाते हो कि ये पंच तत्व से जो जीवात्मा बनी वो पंच तत्व से बनी। पंच तत्व है क्या? आकाश शब्द, उसका स्वाभाविक गुण धर्म शब्द है। नंबर 2 वायु, उसका स्वाभाविक गुण धर्म स्पर्श है। नंबर 3 अग्नि, उसका स्वाभाविक गुण धर्म रूप है। रस, उसका स्वाभाविक गुण धर्म जल, जल का स्वाभाविक गुण धर्म रस है। पृथ्वी, पृथ्वी का स्वाभाविक गुण धर्म गंध है। इस तरीके से पंच तत्व कौन कौन? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, उनके स्वाभाविक गुण धर्म क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हुए। अब इन्हीं में ये जीवात्मा चलती रहती है और सुख का अनुभव करती है, जो सत्य परम की आत्मा को नहीं प्राप्त हो पाती है। जब संस्कार से वह गुरु यानी परमात्मा अगर गुरु है तो उसका चेला शिष्य जीवात्मा है। वो जीवात्मा अगर परमात्मा से मिलन करती है, पहुंच जाती है, तो संस्कार उसके अंदर आ जाता है, सत्य को जान लेती है, तब निर्णीत पद पर पहुंच जाती है और उसके सारे संदेह 99 का चक्कर सब
छूट जाता, भूल जाता है, मोह उसका खत्म हो जाता है। इस तरीके से अब हम आज का ये वीडियो ज्यादा ना कह करके अब ये बताना चाहेंगे कि अब समझ में आ गया होगा कि आत्मा ही सत्य है, परम है, जिसको परमात्मा कहा गया। उसके अंदर शरीर के स्थूल में जो जीव आत्मा लेकर आती है, बसती है, जन्म दे देती है, उसको जीवात्मा कहा गया। अर्थात वो परमात्मा की वो माया है। वो आत्मा परम है तो उसकी माया जीवात्मा है। वो आत्मा पुरुष है तो उसकी प्रकृति जीवात्मा है। वो आत्मा नर है तो उसकी नारी जीवात्मा। वो आत्मा चैतन्य है तो उसकी जीवात्मा जड़, अर्थात जड़ चैतन्य, नर नारी, परमात्मा और जीवात्मा, इस तरीके से आदि आदि रूपों में ये साथ ही रहते हैं, साथ ही हमेशा रहते हैं, कभी अलग होते नहीं है। जब भी अलग हो जाएंगे तो थोड़ा सा उदाहरण बता करके इसी पर इसको विसर्जन करेंगे। जैसे ये शरीर स्थूल है, इसमें से एक हाथ को काट करके अलग रख दीजिए। अब उस हाथ को जलाइए, अब उस हाथ को कुछ भी कीजिए, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों असर नहीं पड़ेगा? अब वो क्या हो गया, उसमें क्या नहीं है, और इस शरीर में सब कुछ क्या है, उसमें क्या नहीं है। ये स्थूल शरीर जो है, इसमें स्थूल शरीर में ही जीवात्मा कर्म करती रहती है, जिसके फल को सूक्ष्म शरीर भोगता रहता है। अब वो सूक्ष्म शरीर निकल गया, स्थूल शरीर केवल हाथ बचा हुआ है, इसलिए वो कर्म कहाँ करे, कैसे, और उसके फल को वो भोगता बन करके भोगे। अब बारीक बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से जब जीव और आत्मा के अंतर को समझ जाओगे, तब किसी भी तरह का तनाव नहीं आएगा, टेंशन कोई नहीं होगा। अब जीव और आत्मा की बात स्पष्ट हुई ना। इस तरीके से आत्मा परमात्मा और जीव जीवात्मा। आत्मा परम की आत्मा हुई और जीव के साथ भी आत्मा जीवात्मा कही गई। अर्थात आत्मा ही सत्य है, आत्मा सबके साथ है। परम के साथ होती है तो संस्कार देती है, और जीव के साथ होती है तो उसकी माया बन करके भ्रमण कराती है संसार में, और तनाव लाती रहती है, 99 का चक्कर कटाती है, इसी से आना जाना लगा रहता है। इस तरीके से जीव और आत्मा के बारे में समझो, और समझ करके फिर आगे के वीडियो में बताएंगे, स्पष्ट करेंगे। आप सब लगे रहेंगे तो जीवात्मा के बारे में आज इतना समझ में आ गया। ऐसे समझ में सब आता रहता है, और ऐसे ही अंतिम ये कहेंगे कि सूक्ष्म शरीर फल को भोगता है, और जीवात्मा जो है वो कर्म करता है। अर्थात जीवात्मा कर्म करता है और उसके फल को सूक्ष्म शरीर भोगता है। अंतर दोनों में समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो को यहीं पर हम संक्षेप करके विसर्जन करेंगे, और आप सबसे हम इसका विसर्जन करते हुए चाहेंगे कि एक बार आप लोग प्रेम से कहें,
जय गुरु धाम जय जय सुख धाम, जय 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 श्री राज नाम। जय गुरु धाम जय जय सुख धाम, जय 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 श्री राज नाम। जय गुरु धाम